सैफुर रहमान। प्रोग्राम सदाए दिल सुनने वालों की खिदमत में सलाम व तहियात से। सामिन, इस प्रोग्राम के गुज़श्ता चंद हलकों से हम मुसलसल अलामा की मशहूर नज़्म शिकवा के वो अशार पढ़ते आ रहे हैं जिनमें अलामा ने मुसलमानों की तारीख के साबिका अहम वाक़यात और अहम फुतूहात की तरफ इशारे किए हैं। माजी की दो सुपर ताकतों रोम के ईसाइयों और फारिस के सासानियों की सल्तनतों का खात्मा मुसलमानों के हाथों होता है। अशार में तारीखी तरतीब चूंकि पेशे नजर थी ही नहीं और मतलूब भी नहीं थी, इसलिए ग़ज़वा खैबर के बाद रोम की फतह ईरान के मशहूर आतिश परस्त यज़गर्द के नाम खलीफा दुवम हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नामा, आतिश परस्तों की सल्तनत का खात्मा और वहां एक अल्लाह की इबादत को जारी और सारी किया जाना, कुस्तुनतीनिया की फतह, यूरोप के कलीसा यानी तुर्की के मशहूर शहर इस्तांबुल में आया सोफिया को सुल्तान मोहम्मद फातिह के हाथों खरीद कर मस्जिद के लिए वक्फ कर देने के वाक़यात, फिर तारिक इब्न ज़ियाद की क़यादत में स्पेन की फतह, हजरत उक़बा इब्न नाफे के हाथों शिमाली अफ्रीका के तमाम मुल्कों की फुतूहात, उस इलाके में मिस्र, लीबिया, ट्यूनिस, अलजायर, मराकश और फिर मोरितानिया वगैरह आते हैं। इन तमाम फुतूहात के बाद हम इस नज़्म शिकवा के 10वें बंद के आखिरी यानी तीसरे शेर तक पहुंचे थे और वो शेर है, किसकी हैबत से सनम सहमे हुए रहते थे, मुंह के बल गिर के हुवल्लाहु अहद कहते थे। सामीन, इस शेर का इशारा दरअसल फतह मक्का की तरफ है, जहां हरम मक्की में खाना काबा के ऊपर भी, उसके अतराफ में भी और उसके अंदर भी बहुत से बुत रखे हुए थे और उनकी तादाद 360 तक बताई जाती है। फिर फतह मक्का के मौके पर आ हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा ने उन बुतों को न सिर्फ गिराया बल्कि हरम से बाहर निकाल दिया। और ये रिवायत भी आप तक पहुंची होगी कि छड़ी से बुत गिराए जाते और सूरह अल इसरा यानी सूरह बनी इसराइल की आयत लबों पर थी कि कुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, और ऐलान कर दो कि हक आ गया और बातिल मिट गया। बातिल तो मिटने ही वाला है। इस्लाम के बारे में सामीन मशहूर कर दिया गया है और जंगों के हवाले से हम एक बात की वजाहत करना मुनासिब समझते हैं कि इस्लाम लड़ने और मरने मारने का दीन हरगिज भी नहीं है। और हम जब फुतूहात का जिक्र करते हैं तो उनमें हर मर्तबा बाज़ाब्ता लड़ाई और क़िताल भी हुआ हो, ऐसा हरगिज नहीं है। असल मिशन बस ये है कि लोग अल्लाह की बंदगी इख्तियार कर ले और उन्हें बंदों की बंदगी से निकालकर
बंदों के रब की बंदगी में दे दिया जाए। और जहां कोई बंदा बंदों को अपना गुलाम बनाए रखने पर मुसिर हो, तो फिर उस तागूत और उस ताकत के खिलाफ अगर जंग भी लड़ना पड़े तो मुसलमान इस पर कोई माजरत खाहाना अंदाज इख्तियार नहीं करते। इस बात की मजीद वजाहत के लिए यह हकीकत भी उम्मीद है कि मुफीद रहेगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में उनकी गज़वात को अगर शुमार किया जाए तो वो 27 बनती है। उन 27 गज़वात में से सिर्फ 9 गज़वात में बाकायदा लड़ाई हुई है और बकिया 18 गज़वात में लोगों ने किसी भी क़िताल और किसी भी लड़ाई के बगैर ही अल्लाह की बंदगी को इख्तियार कर लिया। और इस्लाम वाकई सलामती, पीस और अमन का दीन है, जिसके तमाम अहकाम में बेहतरीन तवाजुन, अदल, इंसाफ, मुसावात और हर हकदार के हुकूक की अदाई की जाती है। इस अहम नुक्ते की वजाहत कह लें या उसका जिक्र करने के बाद अब इस नज्म के चंद एक मजीद बंद पढ़ते हैं और उसके बाद फिर उन अशार पर कुछ बातचीत करेंगे। अल्लामा इकबाल इस नज्म शिकवा के 11वें बंद में फरमाते हैं, आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, क़िबला रू हो के ज़मीं बोस हुई कौम हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। बंदो साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। महफिले कौनो मकामे सहरो शाम फिरे, महफिले कौनो मकामे सहरो शाम फिरे, मैं तौहीद को लेकर सिफते जाम फिरे। महफिले कौनो मकामे सहरो शाम फिरे, मैं तौहीद को लेकर सिफते जाम फिरे। कोह में दश्त में लेकर तेरा पैगाम फिरे, और मालूम है तुझको कभी नाकाम फिरे। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने। बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। सफ़े दहर से बातिल को मिटाया हमने। नौए इंसान को गुलामी से छुड़ाया हमने। तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने। तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। समीन, अल्लामा इकबाल की इस नज्म शिकवा के 11वें बंद में आप फरमाते हैं, आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, क़िबला रू होके ज़मीं बोस हुई कौम हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। बंदो साहिबो मोहताजो गनी एक हुए,
तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। आ गया ऐन लड़ाई में। ऐन लड़ाई का मतलब क्या हुआ? ऐन लड़ाई का मतलब होता है लड़ाई और जंग के दौरान। आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज के जब जंग के दौरान भी नमाज से वक्त हो जाता था तो क़िबला रू के माने होते हैं क़िबला यानी काबे की तरफ मुंह करके ज़मी बोस हुई। ज़मी बोस होने का मतलब होता है सजदा करना। वैसे इसका लफ्ज़ी तर्जुमा अगर देखा जाए तो ज़मी बोस का माना होता है जमीन का बोसा लेना, लेकिन जमीन पर गिर जाना और जमीन पर गिर पड़ना ज़मी बोस कहलाता है। मसलन अगर कहीं खुदा न खास्ता जल्जला वगैरह आ जाए और कोई इमारत या बहुत सी इमारतें गिर जाएं, तो उसके लिए भी यही लफ्ज और यही तरकीब इस्तेमाल की जाती है कि फलां इलाके में जल्जला आया और इतनी इमारतें ज़मी बोस हो गईं। यहां इस शेर में ज़मी बोस होने का मतलब मुसलमानों का सजदे की हालत में चले जाना या सजदा करना है। आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, क़िबला रू हो के ज़मी बोस हुई कौम हिजाज। इसमें हिजाज के हवाले से ये अर्ज है कि हिजाज वैसे तो सऊदी अरब के एक वसी इलाके का नाम है जो जुनूब में यमन के मकाम अबला से होता हुआ सऊदी अरब के शिमाल की तरफ तबूक तक जाता है। इसका जोग्राफिया सामीन हर दौर में तब्दील होता रहा है, कभी छोटा हो गया, कभी बड़ा हो गया। ये दरअसल इदारती तकसीम हुआ करती थी, जिसमें कभी किसी शहर को इस इलाके में शामिल कर लिया जाता था और कभी किसी को निकाल भी दिया जाता था। जिस तरह हमारे यहां भी रियासतों, सूबों और अजला की तकसीम होती रहती है और बड़े इलाके मुख्तलिफ छोटे इलाकों में तब्दील कर दिए जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की तकसीम के लिहाज से मक्का मुकर्रमा हिजाज में नहीं आता, बल्कि वो तिहामा के इलाके में आता है। अलबत्ता मदीना मुनव्वरा, खैबर और ताइफ वगैरह हिजाज में आते हैं। लेकिन अल्लामा के शेर में लफ्ज कौम हिजाज का मफहूम बतौर खास उस इलाके के रहने वालों के लिए नहीं है, बल्कि इसका मफहूम यही है कि मुसलमान हालत जंग में भी कभी नमाज को तर्क नहीं किया करते, बल्कि अल्लाह ताला ने तो खुद कुरान पाक में सूरह निसा की आयत नंबर 102 में पूरी तफसील से हिदायत दे दी है कि हालत जंग में बाजमात नमाज कैसे अदा की जाए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए कहा गया है कि जब तुम मुसलमानों के दरमियान हो और हालत जंग में उन्हें नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हो, तो चाहिए कि उनमें से एक गिरोह तुम्हारे साथ खड़ा हो और अपने हथियार लिए रहे। इसके बाद मजीद तफसीलात हैं। इस नमाज को सामीन सलातुल खौफ भी कहा जाता है। यहां तफसीलात में जाने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन कहना बस ये है कि अल्लामा इकबाल जिन फुतूहात और जिन रवैयों का जिक्र फरमा रहे हैं वो माजी में हुआ करते थे। और आजकल के हालात में तो
आप देखते हैं कि इतनी तब्दीलियां आ चुकी हैं कि कितने ही मुसलमान हैं सारी जिंदगी सिरे से नमाज पढ़ते ही नहीं हैं और फिर भी कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। और कितने ही मुसलमानों के पेशवा पीर कहलाते हैं जो बस कभी कभार नमाज पढ़ लेते हैं और बहुत सी नमाजें सिरे से अदा ही नहीं करते। फिर झूठी कहानियां भी आम कर देते हैं कि ये हजरत तो एक नमाज मक्का में, दूसरी नमाज मदीना में और तीसरी नमाज मस्जिद अक्सा में अदा करते हैं। झूठ, खुला झूठ। ऐसे में जिल्लत और खारी अगर सामने ना आए तो और क्या आए। हम जिक्र कर रहे थे, आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबलरू हो के जमी बोस हुई कौम हिजाज, कि जंग की हालत में भी जब नमाज का वक्त आ जाता तो मुसलमान लड़ाई और जंग के दौरान भी जमात बांध लेते और अल्लाह के हुजूर सरबसजदा यानी सजदा रेज हो जाते। फिर है एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज। इस मिसरे में महमूद से मुराद सुल्तान महमूद है और अयाज उनके गुलाम का नाम है कि जब मुसलमान बाजमात नमाज अदा करते हैं तो हाकिम और महकूम, आका और गुलाम, ये फर्क मिट जाते हैं। सब एक ही सफ में खड़े होकर नमाज अदा करते हैं और सबके रब एक अल्लाह के सामने सबके सब सजदा रेज हो जाते हैं। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। आम जिंदगी में तो आका और गुलाम, मालिक और ममलूक, हाकिम और महकूम, खादिम और मखदूम होते थे, अब भी होते हैं। लेकिन नमाज में सब के सब एक साथ एक सफ में एक ही अंदाज में अपनी अपनी पेशानी और अपने अपने चेहरे अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने झुकाते हुए सजदे में गिर जाते हैं और हर तरह के दुनियावी फर्क मिटा दिए जाते हैं। अगले शेर में फिर एक लफ्ज आ रहा है बंदा। ये लफ्ज भी गुलाम के लिए बोला जाता है और दूसरा लफ्ज है बंदा नवाज। ये गुलाम के मालिक को, आगा को कहा जाता है। इसी तरह साहिब भी आका या मालिक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इस बंद का तीसरा शेर है बंदो साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, कि नमाज की हालत में गुलाम और आका, जरूरतमंद और मालदार सभी एक हो जाते हैं। साइड बाय साइड इकट्ठे खड़े होकर सब अल्लाह के हुजूर नमाज अदा करते हैं। बंदो साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। ऐ अल्लाह, जब ये सब मुसलमान तेरी बारगाह में हाजिर होते हैं तो उनके दरमियान पाए जाने वाले गुर्बत और तनौमंदी, हाकिम और महकूम के सारे फर्क खत्म हो जाते हैं। तेरी सरकार से मुराद बारगाहे इलाही है। तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। अल्लाह ताला की बारगाह में जब सब खड़े हुए
तो वो उनके दरमियान कोई फर्क नहीं है, अमीर और गरीब का और हाकिम और महकूम का, ज़ईफ और ताकतवर का, या दूसरा कोई भी दुनियावी फर्क। फिर सामीन, नज्म शिकवा का 12वां बंद है, महफिले कौनो मकाम में सहरो शाम फिरे, मैं तौहीद को लेकर सिफते जाम फिरे, कोह में दश्त में लेकर तेरा पैगाम फिरे, और मालूम है तुझको कभी नाकाम फिरे। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। पहला शेर, महफिले कौनो मकां। ये 3 अल्फाज महफिले कौनो मकां, तीनों अल्फाज के अगर अलग अलग माने लिए जाएं तो वो बनते हैं महफिल यानी मजलिस या कोई बज़्म। दूसरा लफ्ज कौन, कौन अरबी जबान का लफ्ज है और इसका मतलब है कायनात। और मकां घर नहीं बल्कि मकाम। मजमूई तौर पर महफिले कौनो मकां का मतलब हुआ ये पूरी दुनिया। महफिले कौनो मकां में सहरो शाम फिरे। सहरो शाम यानी सुबह और शाम। हम तेरा पैगाम लेकर न सुबह देखते न शाम, दिन रात तेरे पैगाम को आम करने के लिए तेरी इस दुनिया में हम फिरते रहे। मैं तौहीद, मैं तौहीद, आप जानते हैं कि मैं शराब को कहते हैं, और मैं तौहीद यानी तौहीद की शराब। और सिफते जाम, इसका मतलब हुआ शराब के प्याले की तरह। अल्लामा इकबाल ने इस पूरी दुनिया को एक महफिल से तशबीह देते हुए शराब और जाम की इस्तिलाहें इस्तेमाल की हैं और बताया है कि मुसलमान तो तौहीद का पैगाम लेकर पूरी दुनिया में फैल गए और उन्होंने सुबह शाम यानी हर वक्त यही फरीजा सरअंजाम दिया कि वो अल्लाह की मखलूक को अल्लाह से मिला दे। बंदा अपने हकीकी आका, मालिक और रब से मुतारिफ हो जाए और फिर बस उसी का हो जाए। और शैतान सिफत ताकतों से अपने आप को बचा ले ताकि असल आका यानी ऊपर वाला उससे राजी हो जाए और उसे इनाम यानी जन्नत का हकदार करार दे दे। इस बंद का दूसरा शेर है, कोह में दश्त में लेकर तेरा पैगाम फिरे और मालूम है तुझको कभी नाकाम फिरे। कोह कहते हैं पहाड़ को और दश्त कहते हैं सहरा को। यानी तेरे बंदे, ये मुसलमान, इस दुनिया में जहां जहां भी तेरे बंदे आबाद थे, हम मुसलमान उन तक पहुंचे हैं। वो लोग पहाड़ों में रहते थे तो हम मुसलमान उन पहाड़ों में उन तक जा पहुंचे। फिर जो लोग सहराओं में आबाद थे तो हम उन सहराओं में उन तक तेरा पैगाम और तेरा ये मैसेज लेकर पहुंच गए। और
तेरे पैगाम से क्या मुराद है, इसे दोहराने की तो शायद जरूरत नहीं होगी कि अल्लाह ने अपने बंदों तक यही पैगाम भेजा है कि वो अल्लाह के बंदे बस अल्लाह का कहना माने, अल्लाह का ही कहा माने और शैतान की बात हरगिज ना माने। जिस शय को और जिस काम को अल्लाह ताला ने जायज करार दिया है, हलाल करार दिया है, वो करें और जिससे अल्लाह ताला ने मना कर दिया है उससे बच कर रहे। अल्लाह के हर हुक्म की तामील करें और उसके अहकाम से टकराने वाली हर बात, हर अमल और हर काम से अपने आप को दूर रखे। चाहे वो ममनुआ शय और ममनुआ काम कितना ही भला और कितना ही पसंद क्यों ना आ रहा हो। तो कोह में यानी पहाड़ों में और दश्त में यानी डेजर्ट्स में हम तेरा यही पैगाम लेकर फैल गए और कामयाबियों और अचीवमेंट्स का जिक्र करने के साथ साथ अल्लामा ने इस पहलू को भी नजरअंदाज नहीं किया कि बहुत से मौके पर मुसलमानों को नाकामियों का भी सामना करना पड़ा है। ऐसा नहीं है कि चूंकि ये अल्लाह का काम है तो लाजिमन दुनियावी लिहाज से कामयाबियां ही हिस्से में आएंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। और मालूम है तुझको कभी नाकाम फिरे। कुछ मकामात पर इस मिसरे के आखिर में सवालिया निशान या क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है, जिससे मफहूम बदल जाता है कि गोया के ये शिकवा किया जा रहा हो कि अल्लाह तुझे पता है कि हम तेरे दीन को आम करने की कोशिश कर रहे थे और फिर भी हम नाकाम हो गए। हमारा ख्याल है कि ये मफहूम नहीं है। मफहूम ये है कि ऐ अल्लाह, जहां तूने कामयाबियों से नवाजा, हमें कामयाबियां मिली और इस अमल में दुनिया में नाकामियों का भी सामना करना पड़ता है और करना पड़ा है। इस बंद का तीसरा शेर है, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। इस शेर के हवाले से ख्याल है कि अगले हल्के में बात कर लेंगे। आज इसी पर इक्तिफा करते हैं। अगली मुलाकात तक के लिए इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।